Hello students, today we are going to look for class 8 English supplementary book chapter number 6 The Fight. Let us read the story to understand it. Ranji had been less than a month in Rajpur when he discovered the pool in the forest. It was the height of summer and his school had not yet opened, and having as yet made no friends in this semi-hill station, he wandered about a good deal by himself into the hills and forest that stretched away interminably on all the sides of the town. यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, एक बॉय की बात हो रही है। एक बॉय है जिसका नाम रंजी है, उसको लेस देन अ मंथ हुआ है, अभी 1 महीना भी उसे कंप्लीट नहीं हुआ है राजपुर में आए हुए। और उसने डिस्कवर करा है एक पूल जो फॉरेस्ट के अंदर है, मतलब जंगल के अंदर है एक पूल। इट वॉज़ हाइट ऑफ द समर, और मतलब काफ़ी गर्मियों का टाइम था, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपनड, और उसके स्कूल्स भी स्टार्ट नहीं हुए थे। एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन दिस सेमी हिल स्टेशन, और वो इस नई जगह पे आया था तो उसके ज़्यादा दोस्त वगैरह भी नहीं बने थे। और ये जो जगह थी राजपुर, ये एक सेमी हिल स्टेशन जैसा था, मतलब पूरी तरीके से ये हिल स्टेशन हम इसे नहीं कह सकते हैं और पूरी तरीके से हम इसे सिटी भी नहीं कह सकते हैं। तो ये एक सेमी हिल स्टेशन जैसा था जहाँ पे छोटे छोटे हिल्स भी थे। ही वंडर्ड अबाउट अ गुड डील बाय हिमसेल्फ इनटू द हिल्स। ही वंडर्ड मतलब वो इधर से उधर घूम रहा था। वंडरिंग मीन्स घूमना इधर से उधर। एंड मतलब into the hills and forests that stretched away interminably मतलब endlessly, जिसका कोई अंत नहीं है। वहाँ पे इतने दूर दूर तक हिल्स एंड फॉरेस्ट वगैरह फैला हुआ था उस पूरे जो राजपुर नाम की जगह है उसके आजू बाजू, इस टाउन के आजू बाजू पूरी तरीके से ये हिल्स एंड फॉरेस्ट वगैरह फैला हुआ था। इट वॉज हॉट, वेरी हॉट एट दैट टाइम ऑफ द ईयर, एंड रंजी वॉकड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स। बहुत ज़्यादा गर्मियों का टाइम था और काफ़ी मतलब गर्म एटमॉस्फेयर था। एंड उस समय जब रंजी जो है वो अपनी वेस्ट का मतलब होता है एक, जैसे आप बोल सकते हो बनियान वगैरह उसने पहनी थी, या जो शॉर्ट शर्ट्स होते हैं वो उसने पहना हुआ था, एंड शॉर्ट्स पहने हुए थे। हिज ब्राउन फीट वाइट विथ द चॉकी डस्ट एट दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड, और उसकी जो ब्राउन कलर के फीट थे वो चॉकी डस्ट से पूरी तरीके से भर चुके थे। जो ग्राउंड में से धूल उड़ रही थी उसकी वजह से जो ब्राउन फीट थे वो वाइट चॉकी डस्ट से पूरी तरीके से भर चुके थे। द अर्थ वॉज पार्च्ड, पार्च्ड का मतलब होगा हॉट एंड ड्राई, एकदम गरम गरम, मतलब अर्थ जो है वो पूरी ज़मीन कैसी हो गई थी, एकदम गर्म हो गई थी बिकॉज ऑफ द समर हॉटनेस। द ग्रास ब्राउन, और ग्रास जो है वो भी ब्राउन कलर की हो गई थी। द ट्री लिस्टलेस, ट्री जो है वो लिस्टलेस मीन्स व्हाट, टायर्ड एंड विदाउट एनर्जी, मतलब जो ट्री है ना उसमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई एनर्जी ही नहीं है। सो यू ऑल्सो राइट डाउन द मीनिंग्स अलॉन्ग विथ मी। टायर्ड एंड विदाउट एनर्जी, जैसे उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है और एकदम ट्री जो है वो एकदम टायर्ड हो गए हैं। हार्डली स्टरिंग मीन्स व्हाट, इमोशंस, मतलब जैसे उसमें कोई इमोशन ही नहीं बचे हैं। स्टीरिंग मीन्स इमोशंस। सो इट वॉज लुकिंग लाइक जो ट्री हैं वो एकदम डेड हो गए हैं बिकॉज उनको बिल्कुल भी पानी नहीं मिल रहा है, ट्रीज जो हैं वो एकदम सूख चुके हैं। वेटिंग फॉर अ कूल विंड और अ रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे जो ट्रीज़ हैं वो वेट कर रहे हैं कि कब ठंडी ठंडी हवा चलेगी और जो है मतलब बारिश आएगी। इट वॉज ऑन सच अ डे, अ हॉट टायर्ड डे, दैट रंजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट, और इसी दौरान रंजी को एक इतने गर्मी में रंजी को एक पूल दिख जाता है फॉरेस्ट में। द वाटर हैड अ जेंटल ट्रांसलुएंसी and you could see the smooth round pebbles at the bottom of the pool. Translucency means what, एकदम क्लैरिटी, जो पानी था वो एकदम साफ था उस झील का। एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स, और उसमें हमें चिकने चिकने कुछ पत्थर नज़र आ रहे थे एकदम पूल के नीचे, बॉटम में, तले में। अ स्मॉल स्ट्रीम इमर्ज्ड फ्रॉम अ क्लस्टर ऑफ रॉक्स, वहाँ पे कुछ रॉक्स थी, उसमें से एक छोटा सा झरना जैसा आप कह सकते हो वो निकल रहा था जो पूल की तरफ आ रहा था। ड्यूरिंग द मानसून दिस स्ट्रीम वुड बी गशिंग टॉरेंट, और मानसून सीजन के वक्त ये जो स्ट्रीम है, ये जो झरना है,
ये गशिंग टॉरेंट, गशिंग मीन्स टू फ्लो आउट सडनली, मतलब कोई भी चीज़ जो एकदम तेज़ी से बाहर निकल रही हो। टॉरेंट मीन्स व्हाट, रशिंग स्ट्रीम, जो बहुत ही जिसकी स्पीड एकदम तेज़ हो, इस तरह की जो रशिंग स्ट्रीम है, एकदम तेज झरना है। कास्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स, कास्केडिंग मीन्स इट इज कमिंग डाउन। ओके, हियर इट इज रिटन द मीनिंग, कास्केडिंग डाउन मीन्स कमिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स, हिल्स में से जो एक तेज झरना है, छोटी सी आप बोल सकते हो, जो स्ट्रीम है वो बाहर निकल रही थी। बट ड्यूरिंग द समर इट वॉज बेयरली अ ट्रिकल, लेकिन समर सीजन में क्या होता है, इट इज़ बियरली अ ट्रिकल, ये मुश्किल से एक थिन फ्लो ऑफ वाटर होता है, मतलब जो झरना, जो छोटी सी जो स्ट्रीम है उसमें जो पानी होता है वो काफ़ी कम नज़र आता है। Then the rocks, however, held the water in the pool and it did not dry up like the pools in the plain. And जो rocks है वो पूरी तरीके से, मतलब जैसे ऐसे कह सकते हैं हम, पानी को पकड़ के रखती है और वही पानी फिर यहाँ पे इस पूल में जमा होता है, और इसी वजह से ये जो पूल है ये ड्राई नहीं होता है उस तरीके से, उन पूल्स की तरीके से जो प्लेन्स में पाए जाते हैं, मतलब जो समतल प्लेन्स होते हैं, समतल जो प्लेन्स होते हैं वहाँ पे जो पूल्स होते हैं वो एकदम ड्राई अप हो जाते हैं, लेकिन यहाँ जो पूल्स हैं वो ड्राई नहीं होते हैं, क्योंकि रॉक्स जो हैं उसमें से जो झरना निकलता है उसकी वजह से ये जो पूल्स हैं ये, इनमें थोड़ा पानी तो एग्जिस्ट करता ही है। व्हेन रंजी सॉ द पूल ही डिड नॉट हेजिटेट टू गेट इनटू इट, और फिर रंजी जब जिस तरीके से ये देखता है इस पूल को, तो वो बिल्कुल भी उसको झिझक महसूस नहीं होती। हेजिटेशन मीन्स उसको बिल्कुल भी झिझक महसूस नहीं होती और वो तुरंत उसमें चला जाता है। ही हैड ऑफन गॉन स्विमिंग alone or with friends when he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of the राजपूताना डेजर्ट, और राजपूताना डेजर्ट में जब वो पहले वहाँ पे रहा करता था तो अपने फ्रेंड्स और के साथ या फिर अकेले ही स्विमिंग पे जाया करता था, एंड वो अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पे रहा करता था। देयर ही हैड नोन ओनली स्टिकी मडी पूल्स वेयर बफेलोज वैलोड एंड वुमेन वॉश्ड क्लोथ्स। सो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि रंजी को बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं हुआ और वो तुरंत पूल में उतर जाता है, और वहाँ पे जाने के बाद वो उसे ऐसा महसूस होता है कि यहाँ का जो पानी है वो, मतलब वहाँ के पानी की तरीके से जब वो राजपूताना डेजर्ट में स्विमिंग किया करता था तो वहाँ पे जो पानी होता था वो एकदम स्टिकी मडी पूल होता था, वहाँ पे पूरा मिट्टी वाला पूल होता था, जो पानी होता था वो इतना क्लियर नहीं होता था। और जो बफेलोज है वो वैलोड, वैलोड मीन्स व्हाट, रोल्ड आउट, मतलब वही बफेलोज जो हैं वो उसी गंदे पानी में वहाँ पे नहा रही हैं, और जो वुमेन है वो अपने क्लोथ्स भी वहीं पे ही वॉश कर रही हैं। ही हैड नेवर सीन अ पूल लाइक दिस, उसने इस तरह का साफ पानी वाला पूल कभी भी नहीं देखा था। सो क्लीन एंड कोल्ड एंड इनवाइटिंग, एंड इस तरह का एकदम ठंडा झरना, एकदम क्लीन पानी उसने नहीं देखा था। ही लैप्ड इनटू द वाटर, एंड फिर वो पानी में नीचे उतर जाता है। हिज लिम्स वर सप्पल फ्री ऑफ एनी फैट एंड हिज डार्क बॉडी ग्लिसन्ड इन पैचेस ऑफ सनलिट वाटर। और जो उसके लिम्स हैं, लिम्स मीन्स व्हाट, लेग्स एंड आर्म्स, जो लेग्स एंड आर्म्स होते हैं ना उनको हम लिम्स बोलते हैं। फाइन, वर सप्पल, सप्पल मीन्स फ्लेक्सिबल, एकदम लचीले थे, उसके जो हाथ पैर थे वो एकदम लचीले थे और उसमें बिल्कुल भी फैट नहीं था, और उसका जो डार्क बॉडी था, ग्लिसेंड, ग्लिसेंड मीन्स शाइन। तो जो सनलाइट उसकी बॉडी पे जब आ रही थी तो उसका जो पूरा बॉडी है वो शाइन कर रहा था, एंड उसका जो कलर था वो कैसा था, डार्क कलर था। द नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू क्वेंच हिज बॉडी इन द कूल वाटर्स ऑफ द फॉरेस्ट पूल। अगले दिन वो फिर आ जाता है उस पूल में अपने बॉडी को ठंडा करने के लिए। ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर स्लाइडिंग इन एंड आउट ऑफ द लिम्पिड ग्रीन वाटर, और फिर वो वापस वहाँ पे 1 घंटे तक मतलब पानी के अंदर रहता है। जो पानी कैसा होता है, लिम्पिड ग्रीन वाटर, लिम्पिड, लिम्पिड मीन्स एकदम क्लियर, एकदम क्लियर और क्लीन पानी वहाँ पे होता है। और लाइंग स्ट्रेच्ड आउट ऑन द स्मूथ येलो रॉक्स इन द शेड ऑफ ब्रॉड लीव्ड साल ट्रीज, और वहाँ पे वो बैठ के आराम से लेट जाता है येलो रॉक्स के नीचे, जहाँ पे ऊपर एक बड़ा सा साल ट्री होता है। साल ट्री की जो लीव्स होती हैं उसकी छाया में वो वहाँ पे बैठ के आराम कर रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है। इट वॉज वाइल ही ले थस दैट ही नोटिस्ड अनदर बॉय स्टैंडिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, तभी उसको एक दूसरा बॉय वहाँ पे नजर आता है जो उससे थोड़ी सी दूरी पे खड़ा होता है। स्टेयरिंग एट हिम, जो उसकी तरफ देख रहा होता है, in a rather hostile manner. Hostile means what? Ill. See here it is written hostile means ill.
इल विल और एनमिटी, मतलब एकदम दुश्मनी की नज़रों से वो उसको देख रहा होता है. Then the other boy was little older than Ranji, taller, thickest with a broader nose. जो दूसरा बॉय होता है वो थोड़ा सा टॉल भी होता है, लंबा होता है, थिक होता है, थोड़ा सा हट्टा कट्टा होता है, विद अ ब्रॉड नोज. उसकी जो नाक होती है वो एकदम ब्रॉड होती है, एंड थिक रेड लिप्स. ही हैड ओनली जस्ट नोटिस्ड रंजी, और उसने देखा ही होता है रंजी को. एंड व्हेन रंजी डिड नॉट से एनीथिंग, रंजी कुछ भी नहीं बोलता है. द अदर बॉय कॉल्ड आउट, व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर. और फिर वो जो बॉय है वो बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो. रंजी, हु वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू बी फ्रेंडली, वॉज टेकन अबैक एट द हॉस्टिलिटी ऑफ द अदर स्टोन. तो रंजी जो है वो मतलब फ्रेंडली बिहेवियर के लिए प्रिपेयर्ड होता है. उसको लगता है कि मैं इसको अपना दोस्त बना लूँ, लेकिन इस तरह का जो बिहेवियर है और इस तरह का टोन उसे यूज़ करते हुए देख रंजी जो है वो एकदम सरप्राइज हो जाता है. टेकन बैक मीन्स सरप्राइज हो जाना, एकदम शॉक लगना. इस तरह की जब वो हॉस्टिलिटी, इस तरह का जब वो दुश्मन वाली टोन और दुश्मन वाला बिहेवियर जब वो देखता है उस लड़के की तरफ से, तो एकदम शॉक हो जाता है. देखो आप इधर देख सकते हो रंजी जो है वो किस तरीके से आराम कर रहा है, और जो दूसरा जो बॉय है ये किस तरीके से उसको देख रहा है गुस्से में. आई एम स्विमिंग, ही रिप्लाइड, वाई डोंट यू ज्वाइन मी. तो रंजी उससे बोलता है कि मैं तो यहाँ पे स्विमिंग कर रहा हूँ, एक काम करो तुम भी मुझे ज्वाइन करो. आई ऑलवेज स्विम अलोन. तो वो जो बॉय है वो क्या बोलता है कि मैं तो हमेशा अकेला स्विम करता हूँ. सेड द अदर, दिस इज़ माई पूल, आई डिड नॉट इन्वाइट यू हियर. और ये मेरा पूल है और मैंने तुमको इन्वाइट नहीं करा है. द स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप टू रंजी, हु स्टिल सैट ऑन the rock, and planting his broad feet firmly on the sand, said as though this would settle the matter once and for all, don't you know I am a warrior? I do not take replies from villagers like you. ठीक है, अब देखो क्या होता है स्टोरी में आगे. द स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप का मतलब होता है लॉन्ग स्टेप्स, टू वॉक विथ लॉन्ग स्टेप्स एंड कॉन्फिडेंटली. मतलब अगर आप एकदम लॉन्ग स्टेप्स लेके चल रहे हो और एकदम कॉन्फिडेंटली चल रहे हो तो उसको हम स्ट्रोड बोलते हैं. ठीक है, और कॉन्फिडेंटली भी अगर हम चल रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रोड करना. तो जो स्ट्रेंजर है ना उसे गुस्सा आ जाता है और वो लॉन्ग स्टेप्स लेके एकदम कॉन्फिडेंटली रंजी के पास में आता है. और जो अभी भी यहाँ पे ही रेस्ट ले रहा होता है, अभी भी रंजी जो है वो इधर ही रेस्ट ले रहा होता है. और जो स्ट्रेंजर है वो एकदम से अपना फीट है फर्मली आके रखता है, एकदम स्ट्रांगली सैंड पे आके रखता है, और इस तरीके से सोचता है कि मैं अब इसको जो बोलूँगा ना, इस तरीके से बोलूँगा कि जो मैटर है वो यहीं पे ही ख़त्म हो जाएगा और ये डर जाएगा और यहाँ से चला जाएगा. तो वो जो स्ट्रेंजर है वो बोलता है, डोंट यू नो आई एम अ वॉरियर, कि तुम्हें नहीं पता कि मैं एक वॉरियर हूँ. वॉरियर कौन होते हैं? जो ब्रेव सोल्जर्स होते हैं ना, उनके लिए हम वॉरियर वर्ड यूज़ करते हैं. अ ब्रेव soldier is called as warrior. फाइन. आई डोंट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स. तो बोलता है कि मैं विलेजर्स के पास से कोई भी रिप्लाई नहीं लेता हूँ, लाइक यू. सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स. तो रंजी बोलता है तो फिर क्या तुम विलेजर्स के साथ झगड़ा करते हो. वेल आई एम नॉट अ विलेजर, आई एम अ फाइटर. तो रंजी बोलता है कि मैं विलेजर नहीं हूँ, मैं भी एक फाइटर हूँ. मतलब वो बताता है कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ. आई एम अ वॉरियर, आई एम अ फाइटर. ठीक है, अब दोनों जने लड़ने लगते हैं. एक बोलता है मैं फाइटर हूँ, एक बोलता है मैं वॉरियर हूँ. दे हैड रीच्ड एन इम्पास. और दोनों जने एक इम्पास पे पहुँच जाते हैं, मतलब एक डेडलॉक. इम्पास मीन्स एक डेडलॉक, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता हो. आप बोल सकते हो नो कंक्लूजन वाली जो सिचुएशन है उसे हम बोलते हैं. मतलब दोनों जने झगड़ने लगते हैं और दोनों कोई भी नतीजे पे नहीं पहुंचते हैं. वन हैड सेड ही वॉज अ वॉरियर, द अदर हैड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ अ फाइटर. एक बोलता है कि मैं तो वॉरियर हूँ और दूसरा बोलता है कि मैं फाइटर हूँ. देयर वॉज लिटल एल्स दैट कुड बी सेड. और फिर इस चीज़ में कुछ भी मतलब चीज़ नहीं बचती है, दोनों बस इस चीज़ पे झगड़ा करने लगते हैं. यू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ वॉरियर, सेड द स्ट्रेंजर. और स्ट्रेंजर जो है वो रंजी को बोलता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता मैं वॉरियर हूँ. फीलिंग दैट परहैप्स दिस इन्फॉर्मेशन हैड नॉट पेनिट्रेटेड रंजीज हेड. इस तरीके से वो बोलता है कि उसको ऐसा लगता है कि रंजी को शायद ये बात दिमाग में नहीं जा रही है कि मैं एक वॉरियर हूँ. आई हैव हर्ड यू से इट 3 times, रिप्लाइड रंजी. और फिर रंजी बोलता है, अरे भाई तुमने मुझे 3 बार तुम मुझे बोल चुके हो कि मैं वॉरियर हूँ. देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे. तो स्ट्रेंजर बोलता है कि फिर तुम भाग क्यों नहीं रहे यहाँ से. आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे. तो
रंजी जो है वो बोलता है कि भाई मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम यहाँ से जाओगे, भागोगे। आई विल हैव टू बीट यू सेड द स्ट्रेंजर। तो स्ट्रेंजर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि भाई मुझे तो तुमको मारना पड़ेगा। अज्यूमिंग अ वायोलेंट एटीट्यूड शोइंग रंजी द पाम ऑफ हिज हैंड, और एकदम वायोलेंट हो जाता है, मतलब एकदम मारा मारी पे वो उतर जाता है जो स्ट्रेंजर है, और रंजी को अपना हाथ दिखाते हुए बोलता है आई एम वेटिंग टू सी यू टू डू इट। रंजी भी कम नहीं होता है, तो रंजी बोलता है कि मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम मुझे दिखाओ क्या दिखा सकते हो। यू विल सी मी टू डू इट सेड द अदर बॉय। तो जो दूसरा बॉय जो होता है वो भी बोलता है कि ठीक है, तुम मुझे देखना चाहते हो ना कि मेरे में कितनी स्ट्रेंथ है। रंजी वेटेड, और रंजी फिर वेट करता है। द अदर बॉय मेड अ स्ट्रेंज हिसिंग साउंड, और जो दूसरा बॉय है वो एकदम हिसिंग साउंड निकालता है, मतलब जब कोई बहुत गुस्सा होता है, जो स वाली जो आवाज़ आती है, एस साउंड जो होता है, उसको हम बोलते हैं हिसिंग साउंड। मीन्स वेरी एंग्री आप बोल सकते हो। यहाँ पे जो स्ट्रेंजर है वो काफ़ी गुस्से में हो जाता है। दे स्टेयर्ड ईच अदर इन द आई फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट, और वो 1 मिनट तक दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखों डाल के देख रहे होते हैं। देन द वॉरियर स्लैप्ड रंजी, और फिर उसको इतना गुस्सा आता है जो वॉरियर होता है, और वो उसको क्या कर देता है, स्लैप करता है, मतलब चांटा मार देता है रंजी को अक्रॉस द फेस विथ ऑल द फोर्स ही कुड मस्टर। जितना फोर्स वो कलेक्ट कर सकता था, मस्टर मीन्स टू कलेक्ट, जितना फोर्स वो कलेक्ट कर सकता था वो सारा फोर्स लेके वो रंजी को स्लैप करता है। रंजी स्टैगर्ड, और रंजी जो है वो स्टैगर्ड हो जाता है, मतलब एकदम अनस्टडी हो जाता है, वो अपना बैलेंस खो देता है। फीलिंग क्वाइट डिजी, और एकदम उसको वीकनेस सी महसूस होती है जब उसको जो स्ट्रेंजर है वो स्लैप करता है। देयर वर थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चीक, और उसकी वजह से जो रंजी के फेस पे क्या हो जाते हैं, एकदम रेड कलर के मार्क्स हो जाते हैं जब वो स्ट्रेंजर उसको स्लैप करता है। देयर यू आर एक्सक्लेम्ड हिज एसिलेंट। एसिलेंट मीन्स क्या होता है, जो अटैकर है ना उसे हम एसिलेंट बोलते हैं, मतलब जो स्ट्रेंजर था वो उसको बोलता है कि देखा तुम गिर गए ना, विल यू बी ऑफ नाउ, अब तुम यहाँ से जाओगे। फॉर आंसर रंजी स्वंग हिज आर्म अप एंड पुश द हार्ड बोनी फिस्ट इनटू द अदर्स वेस, और फिर रंजी जो है वो भी अपनी मुट्ठी बंद करके, फिस्ट मतलब मुट्ठी बांधना, मुट्ठी बंद करके उसको उसके फेस पे एकदम मुक्का मारता है। एंड देन दे वर एट ईच अदर्स थ्रॉट्स, और फिर वहाँ से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, दोनों एक दूसरे के गला पकड़ लेते हैं। स्वेइंग ऑन द रॉक, स्वेइंग मीन्स इधर से उधर मूव करना। सी स्वेइंग इट इज़ रिटन मूविंग फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब इधर से उधर मूव करना। टम्बलिंग ऑन टू द सैंड, टम्बलिंग मतलब फॉल सडनली, गिर जाना, और सैंड पे गिर जाते हैं। रोलिंग ओवर एंड ओवर, एक दूसरे के ऊपर रोल होते हुए। देयर लेग्स एंड आर्म्स लॉक्ड इन अ डेस्परेट, और लेग्स और आर्म्स लॉक हो जाते हैं उनके। वायोलेंट स्ट्रगल, और खूब तेज़ लड़ाई करने लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वायोलेंट हो जाते हैं, मारा मारी करने लगते हैं एक दूसरे के साथ। गैस्पिंग एंड कर्सिंग, गैस्पिंग मीन्स टू ब्रेथ हार्ड, मतलब हार्डली ब्रेथ करना, इतना ज़्यादा उनको थकान हो जाती है लड़ते लड़ते कि वो लोग शॉर्ट ब्रेथ्स लेने लगते हैं, ठीक है, मतलब उनकी सांस जो है वो बढ़ जाती है, शॉर्ट ब्रेथ। एंड कर्सिंग, और बैड वर्ड्स यूज़ करने लगते हैं, हार्श लैंग्वेज हम बोल सकते हैं, हार्श लैंग्वेज यूज़ करने लगते हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। क्लॉइंग एंड स्लैपिंग, मतलब क्लॉइंग मतलब जो नाखून होते हैं ना उससे एक दूसरे को खरोंच मारना या मार देना, ठीक है। एंड स्लैपिंग, स्लैपिंग भी करते हैं, मतलब थप्पड़ भी मारने लगते हैं एक दूसरे को। दे रोल्ड इनटू द शैलोज ऑफ द पूल, और फिर इस तरीके से वो पूल के तले तक पहुंच जाते हैं, इस तरह से झगड़ा करते करते। Even in the water, the fight continued as, spluttering and covered with mud, they groped for each other's head and throat. और वाटर के अंदर भी उनकी जो फाइट है वो इसी तरीके से कंटिन्यू रहती है। स्प्लटरिंग मतलब स्पीकिंग क्विकली, फाइन इट इज़ रिटन हियर, एकदम वो एक दूसरे को हार्श लैंग्वेज में गलत गलत जो वर्ड्स है वो भी यूज़ करके एक दूसरे को बोल रहे होते हैं, कर्स कर रहे होते हैं, मतलब ख़राब लैंग्वेज का यूज़ करके बातें सुना रहे होते हैं। एंड कवर्ड विथ मड, और पूरी तरीके से मिट्टी में भर जाते हैं। दे ग्रोप्ड फॉर ईच अदर्स हेड एंड थॉट, ग्रोप्ड मतलब टू सर्च समथिंग बिकॉज यू कैन नॉट सी, आप कोई भी चीज़ ढूंढ रहे हो बिकॉज आप उस चीज़ को देख नहीं सकते हो, तो उनका जो पूरा जो बॉडी है वो मड से भर जाता है, तो एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते वो क्या करते हैं, एक दूसरे को मारने की ट्राई करते हैं। बट आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ फ्रेंजिड, लेकिन 5 मिनट का जो ये वायोलेंट बिहेवियर होता है, फ्रेंजिड मीन्स वायोलेंट बिहेवियर, सी इट इज़ रिटन हियर, फ्रेंजिड मीन्स वायोलेंट। इस तरह 5 मिनट लड़ाई करते करते वायोलेंट के होने के बाद, अनसाइंटिफिक स्ट्रगल नाइदर बॉय हैड
इमर्ज्ड विक्टोरियस। ठीक है, ये सब करने के बाद 5 मिनट बाद भी किसी की जीत नहीं होती है। विक्टोरियस मीन्स कोई भी इसमें नहीं जीतता है। देयर बॉडीज हैविंग विद एग्जॉशन दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर मेकिंग ट्रेमेंडस एफर्ट्स टू स्पीक। और उनका जो बॉडी है वो दोनों का बॉडी एकदम थक जाता है इतना झगड़ा करते करते, और वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और फिर पूरी ताकत लगा देते हैं अब कुछ बोलने के लिए। नाउ नाउ डू यू रियलाइज आई एम अ वॉरियर। और फिर वो स्ट्रेंजर जो है वो बोलता है अब तुम्हें रियलाइज हुआ कि मेरे में कितनी स्ट्रेंथ है और मैं एक वॉरियर हूँ, वॉरियर। डू यू नो आई एम अ फाइटर सेड रंजी विद डिफ़िकल्टी। तो रंजी जो है वो भी मतलब वो उसके कंपैरिजन में देखो उसकी बॉडी भी इतनी अच्छी नहीं होती है, वो इतना अच्छा फाइटर भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो उस बॉय को ये बताने की ट्राई कर रहा होता है कि मैं भी एक बहुत अच्छा फाइटर हूँ। तो रंजी भी उसको बोलता है तुम्हें भी पता लगा ना कि मैं कितना अच्छा फाइटर हूँ। दे गेव अ मोमेंट्स कंसिडरेशन टू ईच अदर्स आंसर एंड इन दैट मोमेंट ऑफ साइलेंस देयर वॉज ओनली देयर हैवी ब्रेथिंग एंड द रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट बीट्स। और उसी दौरान उसके बाद बस वो दोनों एक दूसरे को बड़ी मुश्किल से आंसर दे रहे होते हैं। और फिर मोमेंट्स ऑफ साइलेंस, कुछ दौरान साइलेंट होने के बाद उनकी जो ब्रीथिंग है वो सुनाई देती है और जो उनकी जो हार्ट बीट्स है वो एकदम तेज़, उनका जो दिल है वो एकदम तेज़ धड़क रहा होता है, क्योंकि लड़ाई उन्होंने इतनी लड़ाई करी होती है और इतना ज़्यादा वो थक गए होते हैं, जो इसकी वजह से उनकी जो ब्रीथिंग है वो फास्ट चल रही होती है एंड हार्ट बीट्स भी फास्ट बीट हो रही होती है। देन यू विल नॉट लीव द पूल सेड द वॉरियर। तो फिर वॉरियर बोलता है इसका मतलब अभी भी तुम मेरा पूल नहीं छोड़ोगे। आई विल नॉट लीव इट सेड रंजी। तो रंजी जो है वो अभी भी एकदम अपनी बात पे अड़ा हुआ होता है और उसको बोलता है कि नहीं, मैं ये पूल नहीं छोड़ूंगा। देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट सेड द अदर। ऑल राइट सेड रंजी। तो फिर वो जो वॉरियर है वो बोलता है कि ठीक है, तो फिर हम इस फाइट को कंटिन्यू रखते हैं। तो रंजी बोलता है कि ठीक है, हम इस फाइट को कंटिन्यू रखेंगे। बट नाइदर बॉय मूव्ड नाइदर टुक द इनिशिएटिव। और इस दोनों में से कोई भी जो है वो वहाँ से हटता नहीं है और इनिशिएटिव भी नहीं लेता ये चीज़ करने का। द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन। तभी वॉरियर को एक आइडिया आता है। ठीक है, इंस्पिरेशन मीन्स न्यू आइडिया, इट इज़ रिटन ईयर। वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो। और जो फाइटर मतलब जो वॉरियर है, जो स्ट्रेंजर बॉय है, वो बोलता है कि हम इस फाइट को कल करेंगे। ही सेड इफ़ यू डेयर टू come here again tomorrow we will continue this fight and I will not show you mercy as I have done today। ठीक है, तो हम इस फाइट को कल करेंगे और मैंने जैसे आज तुमको तुम्हारे ऊपर दया खाई, वैसे मैं कल तुम्हारे ऊपर दया नहीं खाऊंगा। मर्सी मीन्स दया खाना, किसी के ऊपर काइंडनेस दिखाना। आई विल कम टुमारो सेड रंजी आई बी रेडी फॉर यू। और रंजी बोलता है कि ठीक है, मैं कल ज़रूर आऊँगा और मैं इस फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। दे टर्न फ्रॉम ईच अदर देन। और फिर वो आपस में एक दूसरे से टर्न कर लेते हैं फेसेस अपने एंड गोइंग टू द रिस्पेक्टिव रॉक्स पुट ऑन देयर क्लोथ्स। अपने क्लोथ्स पहन लेते हैं और वापस अपने अपनी जगह जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट्स। और फॉरेस्ट को छोड़ने के लिए निकल जाते हैं और फॉरेस्ट छोड़ के वहाँ से निकलने की अपने अपने मतलब निकल जाते हैं और अपने अपने रूट्स ले लेते हैं। अपना अपना जो भी रास्ता है, रूट्स मतलब अपने अपने उनके जो भी वेज हैं, जो भी पाथ्स हैं, वहाँ पे वो चले जाते हैं। So right now we have completed the first part. That's all for today. I'll be taking up the second part in the next video. Till then, okay, आप बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। If you really understood my video, please give it a like, share among your friends and subscribe my channel for more such videos. I hope everybody enjoyed this video. Thanks for watching.